जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मौदूद वल करम व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कई तरह से दीन की बातें बताई और उनकी तरबियत फरमाई। यतलू अलैहिम आयाते ही कुरान पाक की आयतें सरकार पर नाजिल होती थी, सरकार तिलावत करते थे और अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुंचाते थे। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी बहुत सी अहादीस शरीफा के ज़रिए, अपनी सुन्नतों के ज़रिए उम्मत को सीधे रास्ते की हिदायत फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस शरीफा के ज़रिए कुरान के बहुत से अहकाम को तशरीह के साथ बयान फरमाया और उन्हें समझाया। उम्मत की तालीम और तरबियत का एक पहलू सुन्नत नबवी में ये भी मिलता है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ फरमा होते, जहाँ आम तौर से साहबे किराम हाजिर होते, दीन की बातें पूछते और सरकार अलैहिस्सलाम उनकी बातों के जवाबात देते। सवाल व जवाब के ज़रिए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बहुत कुछ हिदायत फरमाई और तरबियत फरमाई और दीन की बातों से आगाह किया। शुरू का वाक़या है कि सरकार अलैहिस्सलाम खुली जगह में तशरीफ़ फरमा थे, साहबे किराम भी हाजिर बारगाह थे। एक साहब आए जिन्हें कोई पहचानता नहीं था और उनके कपड़े से, बदन से सफ़र के आसार भी नुमाया नहीं थे। ऐसा लगता था कि मदीना शरीफ के किसी करीबी मकान से नहा धोकर कपड़े बदल कर बस चले आ रहे हैं। मगर ऐसा शख्स हो तो उसे सब पहचानते, मगर कोई उनको पहचानता नहीं था। वो सरकार की बारगाह में ऐसे बैठे जैसे हम लोग नमाज में तशहुद पढ़ते वक्त बैठते हैं, दो जानू होकर के बैठ गए और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई एक सवालात किए। मसलन पूछा, या रसूलल्लाह ईमान क्या है? सरकार ने उसका जवाब दिया। इस्लाम क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम ने उसका भी जवाब दिया। और वो जब जवाब पा जाते तो कहते सदक़ता, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें उन पर ताज्जुब हो रहा था कि सवाल वो करता है जिसको जवाब ना मालूम हो और तस्दीक वो करता है जिसको पहले से जवाब का इल्म हो। तो ये सवाल भी कर रहे हैं और तस्दीक भी कर रहे हैं। इससे हमें ताज्जुब हो रहा था। फ़अजिबना ला यसअलू व युसद्दिक़ू। और एक बड़े ताज्जुब की बात ये भी थी कि उस वक्त इन सवालों का जवाब नबी को मालूम था। ये साहब जो आए थे, हदीस पाक में है कि इनकी दाढ़ी, इनके बाल बहुत काले थे, कपड़े बहुत साफ शफाफ थे। बहुत काले होने का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल नौजवान थी। हैरत की बात थी कि बुजुर्ग साहब किराम तशरीफ फरमा है,
सरकार की बारगाह में हाजिर रहते हैं, उन्हें तो इसके जवाब मालूम नहीं है, और ये नौजवान आए और सरकार के जवाब की तस्दीक कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि इनको पहले से इसका इल्म था। तीसरा सवाल किया, मतलब क़यामत कब आएगी? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उनसे एक गोल मोल जवाब दे दिया। फरमाया कि जो कुछ तुम्हें मालूम है उससे ज्यादा मुझे भी मालूम है। बताना ये चाहते थे कि कुरान पाक ने इशारा कर दिया है कि इसका जवाब न दिया जाएगा। इसका इल्म आपको भी है, यही मुझको भी मालूम है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं देते। मल एहसान, एहसान क्या चीज़ है? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। गोया कि इसलिए कहा कि कोई आँख आलम बेदारी में इस दुनिया में अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती, गोया की दीदार कर रहे हो। और अगर ये कैफियत ना पैदा हो सके तो कम से कम ये ज़रूर हो कि वो खुदा तुमको देख रहा है। अगर ये हालत भी तुम्हारे अंदर पैदा हुई, ये कैफियत भी पैदा हुई, तो तुम्हारी इबादत मकबूल बारगाह हो सकती है। इतना सुनने के बाद वो उठे और वहां से रवाना हो गए, वापस हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया रुद्दू अलैया रजुल, इस आदमी को मेरे पास वापस लो। अभी उठे और अभी सरकार फरमाते रुद्दू अलैया रजुल, इस आदमी को मेरे पास वापस लाओ। चारों तरफ लोगों ने देख लिया, तलाश भी कर लिया, अर्ज किया या रसूलल्लाह वो अजीब शख्स है, हमें नजर नहीं आया, अभी उठा और अभी निगाहों से गायब हो गया। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम थे, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। तुम लोग सवाल नहीं करते थे तो अल्लाह ने उन्हें भेजकर तुम्हें सवाल करने की तरगीब दिलाई, ताकि दीन की बातें पूछो और रसूलुल्लाह तुम्हें दीन की बातें बताएं, इस तरह से दीन के अहकाम मालूम हो और तुम्हारी दीनी तरबियत हो। तो ये जो बज़्म सजी हुई है, बज़्म सवाल व जवाब, इसका रिश्ता अहद रिसालत से है और ये सुन्नत है हुजूर सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। सरकार अलैहिस्सलाम ने जो सुन्नत हमारे सामने हमें दी थी, उसी सुन्नत का इह्या है और उसी सुन्नत को जिंदा कर रही है ये सुन्नी दावत इस्लाम। हमारा काम है सुन्नत रसूलुल्लाह को बर्पा करना, अपनी जिंदगी में सुन्नत रसूलुल्लाह की रूह को दौड़ा देना और सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ताज़ा करना और लोगों को सुन्नत रसूलुल्लाह की तालीम देना। ये हमारा काम है, वही काम हम करते हैं, वही काम सुन्नी दावत इस्लामी करती है। अल्लाह का फरमान है कि तुम लोग सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए जाहिर किया गया है ताकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। इस बज़्म के जरिए हम ये काम करते हैं कि लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये जो सवाल जवाब आपने सुना, इसमें कुछ खास रमज़ भी हैं। एक तो ये कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम रसूलुल्लाह के पास लाते थे, मगर आज हाजिर हुए हैं सवाल करने के लिए ताकि रसूलुल्लाह उनको जवाब दें। तो साइल का जो अदब है उस अदब को जाहिर करते हुए वो बैठे, यानी हुजूर की बारगाह में इस तौर पे बैठे जैसे नमाज में अल्लाह की बारगाह में तशहुद के लिए बैठा जाता है। उन्होंने बता दिया कि रसूल बारगाह रिसालत का अदब ये है। इसलिए आज भी अदब का वो मुजाहरा बाकी रहना चाहिए और आज भी हमें उसका लिहाज करना चाहिए। क़यामत कब आएगी ये बेजरूरत सवाल था। जिंदगी में कोई ज़रूरत नहीं, बरज़ख में कोई ज़रूरत नहीं, और क़यामत जब कायम होगी तो सबको मालूम ही हो जाएगा। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने ये कहकर मल मसूलु अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, ये इशारा दे दिया कि अगर तुमसे कोई बेज़रूरत सवाल किया जाए
तो उससे सर्फ नज़र कर सकते हो। इशारों में जवाब दे सकते हो, सर्फ नज़र कर सकते हो। दीनी ज़रूरी जो मसला होगा उनका जवाब दिया जाएगा और उन्हीं के जवाब की तरफ तवज्जो भी की जाएगी। सवाल होता है इस्तिरशाद के लिए, रहनुमाई हासिल करने के लिए। इसलिए हम लोग जब ये समझते हैं कि सवाल इस्तिरशाद के लिए है, रहनुमाई के लिए है, तो कोशिश करते हैं कि उसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक दे दिया जाए। और अगर यह जाहिर हो कि यहाँ इस्तिरशाद नहीं मकसूद है तो उससे भी सर्फ़ नज़र कर लेते हैं। तो ये कुछ आदाब हैं जो हदीस नबवी के हवाले से हमने आपको बताए, इनका लिहाज हमें रखना चाहिए। और इन सुन्नतों का लिहाज करके जब हम यहाँ हाजिर होंगे, दीन की बातें सुनेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें एक पुरकैफ तासीर पैदा फरमा देगा, हमारे दिलों में इनकलाब पैदा फरमा देगा। तो अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाइए, सुन्नत रसूलुल्लाह के पैरोकार बनिए, रसूलुल्लाह की सुन्नतें सीखिए, उनको आम कीजिए, घर घर फैलाइए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जो लोग खड़े हैं रोड पर, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप रोड खाली कर दें ताकि गाड़ियों के आने जाने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, और फिर भीड़ भाड़ और फिर चिल्लम पुकार की आवाज़ ना आए। पिंडाल में काफ़ी जगह खाली है, आप हजरात बैठ जाएं और मुफ्ती साहब से किए हुए सवालात के जवाबात गौर से सुनने की कोशिश करें, और सवालात इस नीयत से करें कि हम कुछ सीख सकें, आजमाइश के लिए या इम्तिहान के लिए नहीं। इसलिए कि अगर नीयत आपकी अच्छी होगी, सीखने की होगी, तो आपको उसकी बरकतें भी मिलेंगी, वरना उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो हुजूर इजाज़त हो तो चंद सवालात।